students, how are you all? In the previous video we have done Euclid division lemma, right? Euclid division lemma तक हमने सॉल्व किया था, देखा था और हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। बच्चों इस वीडियो में हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये टॉपिक भी एनसीईआरटी में रिमूव है इस बार, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बिफोर गोइंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फर्स्ट ऑफ ऑल let me revise you the concept of HCF. The concept of HCF. So बच्चों HCF का मतलब होता है, क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और HCF को हम GCD भी कहते हैं, GCD भी कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं किसी किसी टेक्स्ट बुक में GCD भी लिखा होता है, that is greatest common divisor, that is greatest common divisor, ठीक है। तो दो नाम है HCF के, एक HCF और एक GCD। नाउ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले बच्चों फैक्टर समझ लेते हैं। जैसे 18 है तो 18 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 18 के फैक्टर्स वो सारे नंबर होंगे जो 18 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे, राइट। सो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है वो हर एक नंबर को डिवाइड कर देगा, ठीक है। 18 इज एन इवन नंबर, सो 2 विल बी अ फैक्टर। 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 8 + 1 9, राइट। फिर ये 9 के टेबल में भी आता है, 9 2 जा। फिर 18 खुद के टेबल में आता है, 18 1 जा 18। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 18। 1 2 3 9 and 18 are the factors of 18. Now यहाँ पे बच्चों एक स्टेटमेंट और आप याद रखो, that every number has at least 2 फैक्टर। दो फैक्टर तो उसके होने ही होने हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद, the number itself, right? तो ये हो गया HCF। HCF का मतलब ये नहीं हुआ ये सिर्फ फैक्टर हो गया, ये हुआ फैक्टर का मतलब। नाउ अब हमें दो नंबर दिए, सपोज 18 राइट और 20, 18 और 20। मुझे बताना है कि इन दोनों नंबर का HCF क्या है। सो आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फैक्टर्स ऑफ 18। तो बच्चों 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 6 9 and 18। These all numbers are the factors of 18. Now coming to 20, 20 के फैक्टर्स क्या होंगे बताओ? 1 2 4 5 10 20। So these all are the factors of 20, right? 1 2 4 5 10 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चेक करना है आपको। अब इन दोनों फैक्टर्स में यू नीड टू चेक द कॉमन। कॉमन क्या है? 2 इज कॉमन, ठीक है। फिर 2 के अलावा और कुछ कॉमन दिख रहा है? 2 के अलावा तो और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। 2 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। सो कॉमन फैक्टर्स आपको देखने हैं और उस कॉमन फैक्टर्स में जो फैक्टर सबसे बड़ा है दैट विल बी द HCF। तो हियर HCF विल बी इक्वल टू 2। हियर HCF विल बी इक्वल टू 2। नाउ अब हम और दो नंबर लेते हैं, चलो 18 और 36 लेते हैं। 18 और 36। तो बच्चों 18 का फैक्टर्स क्या होगा? अगेन 1 2 3 6 9 एंड 18, ठीक है। कमिंग टू 36, तो सबसे पहले 1 तो होगा, फिर देख सकते हैं कि 36 एक इवन नंबर है तो 2 भी इसका फैक्टर होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 18 होगा, 18 2 जा 36 और फिर 36 खुद होगा ना। 36 अपने आप को कैसे भूल सकता है ना। कॉमन 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 कॉमन, तो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, जो दोनों में है। अब इन कॉमन फैक्टर में से सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है भैया? तो सबसे बड़ा है 18। सो HCF हो जाएगा हमारा 18। ओके, तो आई होप सबको HCF का कॉन्सेप्ट मालूम समझ में आ गया है, ठीक है। दैट्स डन। तो अब हम आते हैं HCF के बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे। Euclid's division algorithm।
ठीक है। तो यूक्लिड एक बंदे का नाम था, एक मैथमेटिशियन का नाम था, यूक्लिड इज अ मैथमेटिशियन। डिवीजन, क्योंकि इसमें डिवीजन यूज होता है, और एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स, ठीक है। सो दैट इज अबाउट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का पर्पस क्या है? पर्पस, व्हाट इज द पर्पस? इसका पर्पस ये है कि आप किसी भी दो पॉजिटिव नंबर का HCF इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके फाइंड कर सकते हो। सो इट इज यूज्ड टू फाइंड HCF of two positive integers. It is used to find the HCF of two positive integers, say a and b. चलो, it is used to find the HCF of two positive integers, और यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम दो नंबर लेते हैं a and b, and such that a is greater than b. एक नंबर जो है वो दूसरे वाले नंबर से बड़ा है, ठीक है। Now we need to follow the given steps to calculate the HCF. First step क्या है? We need to apply the Euclid division's lemma. Apply Euclid's division lemma. बच्चों लेमा क्या होता है? लेमा इज अ स्टेटमेंट which is used to prove other statement. तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसको पहले अप्लाई करना है यहाँ पे। सेकंड, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करने के बाद if r is equals to 0 then b is the HCF. If r is equals to 0 then b is the HCF. Third, if r is not equals to 0, अगर r 0 नहीं होता है, then you have to continue the process. ठीक है, ऐसा। नाउ अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है बच्चों। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं कोई बढ़िया सा एग्जांपल ढूंढ लेता हूं। Okay. So 135 and 225. I am taking two number 135 and 225. Now I need to find the HCF of these two number by using Euclid division algorithm. तो बच्चों मेरा पहला स्टेप क्या है? मुझे अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है, ठीक है। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था? यूक्लिड डिवीजन लेमा था a is equals to bq plus r. a is equals to bq plus r, where b is the divisor, a is the dividend. तो a जो होता था हमेशा डिविडेंड, that is the greater number. So among these two, my dividend is 225 and my divisor is 135. ठीक है, my divisor is 135. Now यहाँ पे आप 135 into 2 करोगे, so although it is going to be greater than 225, इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। So हम वन टाइम ही लेते हैं 135. So you will get, एक बार 2 से कर लेते हैं, 0 कैरी 1 6 7 270 हो जाएगा। देखो बड़ा हो जाएगा ना, इसीलिए वन टाइम में हम करेंगे इसको 0 12 minus 3 9, ठीक है। 12 minus 3 9। नाउ ये हो गया हमारा डिवीजन। अब इसको हम लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे इसे हम लिखेंगे 225 is equals to 135 डिविडेंड is equals to divisor into quotient is 1 plus remainder is 90, ठीक है। तो क्या आपको यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिला? if r is 0, no, r is not 0, रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिला। रिमाइंडर क्या मिला है हमें? रिमाइंडर 90 मिला है। तो अगर आपको रिमाइंडर 90 मिला है, then you need to continue the process। अब प्रोसेस क्या हो जाएगा? ये आपका डिविडेंड हो जाएगा और ये आपका डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डिविडेंड हो जाएगा और ये आपका डिवाइजर हो जाएगा। सो डिविडेंड डिवाइजर इज 90 और डिविडेंड इज 135, ठीक है। अब 90 into 2 180 हो जाएगा। सो अगेन वन टाइम 95, 13 में से 90 जाएगा 4 45। नाउ तो अब इस अगेन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो क्या हो जाएगा? 135 विल बी इक्वल टू 90 into 1 plus 45, ठीक है बच्चों। तो अगेन क्या यहाँ पे रिमाइंडर 0 हुआ? नहीं, रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं हुआ है। रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर अभी भी 45 है, राइट। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है तो अगेन यू हैव टू अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब आपका
डिविडेंड हो जाएगा 90 और डिवाइजर हो जाएगा 45। डिविडेंड 90 और डिवाइजर 45। देखो डिविडेंड 90 डिवाइजर 45 अब हो जाएगा ना यहाँ पे 45 2 जा 90 आ गया रिमाइंडर 0। ठीक है, सो हियर आई कैन राइट 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, तो जब मुझे 0 मिल जाता है देन B इज द HCF। तो यहाँ पे B क्या है बच्चों? B इज द डिवाइजर। डिवाइजर क्या है? 45। सो दिस इज माय HCF। दिस 45 इज माय HCF। HCF is 45। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस बाय हाउ यू विल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। सबसे पहले लेमा अप्लाई करना है। लेमा में अगर आपको रिमाइंडर 0 मिल जाता है देन योर डिवाइजर इज HCF। अगर आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है देन यू नीड टू कंटिन्यू द प्रोसेस एंड टिल यू गेट द रिमाइंडर एज 0। और जहां पे एंड में आपको रिमाइंडर 0 मिला वहां पे जो लास्ट डिवाइजर होगा, जैसे यहाँ पे लास्ट डिवाइजर 45, सो दैट इज द HCF। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आपके जो भी डाउट्स हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। राइट, ठीक है, थैंक यू।